उन्होंने कहा सर बंद कर दोगे तो मैं इस गाड़ी को कभी छुटा नहीं पाऊंगा और कभी नहीं छुटा पाऊंगा। मुझे पता है मेरे पेपर टूटे, मेरी गलती है, लेकिन मेरी जो मजबूरियां थी वो मैं कुछ बता ही नहीं सकता आपको। उन्होंने एक चांस लिया, इतनी बुरी शायद हालत नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो जो डायलॉगबाजी दिखाई वहाँ पर उस अधिकारी के सामने कि मेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा अगर आप मेरी गाड़ी बंद कर दोगे। तो वो जो थोड़ा सा इमोशनल गेम हुआ वहाँ पर, सच्चाई भी थी, थोड़ा सा ड्रामा भी था वहाँ पर अधिकारी के सामने, चौधरी साहब का। अधिकारी ने कहा एक काम कर, फटाफट निकल जाए यहाँ से, और दोबारा दिख गया तो गाड़ी कर दूंगा बंद, फिर नहीं छूटेगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे मेरे फ्रेंड्स, सारे मेरे भाई बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। दोस्तों, इस समय जो मुख्य टॉपिक इस समय दिल्ली एनसीआर में जो बना हुआ है, टैक्सी लाइन में अगर कहा जाए हम, तो वो है दिल्ली में जो ये चालानिंग हो रही है इन्फोर्समेंट वालों की, 5 नंबर वालों की जो चालानिंग हो रही है, जिसके अंदर ऑल इंडिया टैक्सी परमिट के 10,000 रुपये के चालान काटे जा रहे हैं, जिसमें कि ऑल इंडिया परमिट को जो गाड़ियाँ हैं 2016 मई के बाद से उनको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पिकअप के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है कि भाई आप नहीं चला सकते। यहाँ पर कानून तो बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से कानून बना हुआ है, उस हिसाब से चालानिंग हो रही है। इससे जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं हमारे सारे टैक्सी चालक भाई, जो कि कुछ 1 साल से चला रहे हैं, कुछ 2 साल से, कुछ बिल्कुल नए आए हैं। 2016 के बाद से सारी गाड़ियाँ बिल्कुल लीगल नहीं है पॉइंट टू पॉइंट पिकअप के लिए दिल्ली एनसीआर में। एनसीआर मतलब पूरा क्षेत्र, केवल दिल्ली नहीं, लेकिन चालानिंग जो मोस्टली हो रही है वो दिल्ली में ही हो रही है दोस्तों। नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव वगैरह यहाँ पर चालानिंग आपको देखने को नहीं मिली है इस चीज़ की कि आप पॉइंट टू पॉइंट पिकअप कर सकते हो। ओनली दिल्ली की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो काफ़ी परेशान है लोग, वीडियो मैंने डाली थी, उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें चिंता साफ दिख रही है कि भाई कैसे होगा। तो दोस्तों, इसका कोई सोल्यूशन एज इन लीगली कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप इस चीज़ से कैसे बच सकोगे, क्योंकि अगर वो पकड़ेंगे और काटेंगे तो उनकी कलम सही चल रही है कानून के मुताबिक। हाँ, इंसानियत ज़रूर मरी पड़ी है, सरकार की भी और उन अधिकारियों की भी जो कि चालान कर रहे हैं बगैर कुछ भी सोचे कि भाई किस कंडीशन से वो गाड़ी चला रहा है गाड़ी वाला, और क्यों ये कंपनियां गाड़ी अटैच कर रही हैं, और वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ उनको मतलब है अपनी कलम चलाने से। वो कलम चलेगी, आपका 10,000 का फ़ाइन होगा, परमिट वायलेशन का चालान है दोस्तों। तो दोस्तों, चालान की कलम को हम वैसे तो नहीं रोक सकते लीगल तरीके से, लेकिन क्या ऐसे तरीके कर सकते हैं जिससे कि कुछ चांसेस बन सकें जिससे कि हम चालान से बच सकें। तो वही 2-3 चीज़ें मैं दोस्तों बताना चाहूँगा। पर्सनल तरीके हैं, पर्सनल जो चीज़ें मैं खुद करता हूँ वो ही मैं आपको बताना चाहूँगा। जिसको सही लगे आजमा लेना, जिसको ना लगे तो छोड़ देना, सोच लेना ऐसे ही बोल दिया होगा मैंने कुछ, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ये बात करना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप एक तो लोकेशंस को आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल नए ड्राइवर्स तो एकदम नहीं बता पाते, लेकिन जो थोड़ा टाइम भी चल रही हैं, कुछ महीना साल भर चल रही हैं, उनको दिल्ली में वो एरियाज़ काफ़ी हद तक पता होते हैं जहाँ पर रेगुलर खड़े होते हैं इन्फोर्समेंट की टीम। उनकी अर्टिगा या इनोवा गाड़ी होती है, वो इन्फोर्समेंट लिखा रहता है उस पर, इन्फोर्समेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली करके। तो वो एरियाज़ को चिन्हित करें। अगर वहाँ से निकल भी रहे हैं तो बिल्कुल आपको राइट साइड में गाड़ी दबा करके निकल जानी है, और जब वो एरिया आने वाला हो जहाँ आपको श्योर होता है कि यहाँ पर मोस्टली खड़े होते ही हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भाई जब आप नई दिल्ली स्टेशन से आते हो तो आप अक्षरधाम जब जाना चाहते हो तो आप लूप लेते हो, आप वो लूप लेते हो, वो जो लक्ष्मी नगर आने से पहले एक लूप लेते हो जो अक्षरधाम की तरफ जाता है, फिर वहीं पर जो है उसी ब्रिज के नीचे वहाँ परमानेंट खड़े होते हैं। मैं जैसे भजनपुरा से आता हूँ, जैसे बुराड़ी वगैरह से कभी आता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये जो भजनपुरा से आसपास खजूरी वगैरह का जो पुल आता है, इसके ऊपर मुझे अक्सर मिल जाते हैं। तो कुछ लोकेशन हैं जहाँ पर मैं मोस्टली देखता हूँ उनको, कभी कभी ऐसा होता नहीं भी होते, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने अपना पॉइंट फिक्स कर रखा होता है कि ये। कभी कभी वो अनजान जगह पे भी खड़े हो जाते हैं जिसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, फिर नसीब है। तो अगर जगह आपने चिन्हित कर ली है कि भाई यहाँ खड़े होते हैं, तो वहाँ मोस्टली आप ये काम करा करें। आपके पेपर सब ठीक हैं, लेकिन जो चीज़ ठीक नहीं है उसी की हम बात कर रहे हैं, वो है परमिट। तो आप राइट साइड को, बिल्कुल राइट साइड में गाड़ी दबा के रखें, और कोशिश करें जब ऐसी लोकेशन आने से पहले कुछ गाड़ियों की आड़ अगर आपको मिल जाए तो उनसे दबा करके आप गाड़ी राइट में खींच दें। क्योंकि अगर राइट साइड में आप गाड़ी बिल्कुल रखोगे और किसी गाड़ी के पीछे पीछे आप निकाल दे रहे हो, तो होगा ये दोस्तों कि उसको आपको पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी रोड पार करके, जिससे कि चांसेस हैं कि आप बच जाओगे। एक तरीका ये हो गया दोस्तों। अगली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कि चालान कट रहे हैं उसमें रिमार्क्स लिखे जा रहे हैं कि ये ओला की गाड़ी है या ऊबर में चल रही है, रिमार्क्स चालान में लिखे जा रहे हैं।
तो रिमार्क्स इसलिए लिखे जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि वो श्योर शॉट है कि आप ओला और ऊबर में गाड़ी चला रहे हो दिल्ली एनसीआर में। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एक चीज़ आप कर सकते हो, मान के चलिए आप गुड़गांव से आप ट्रिप लेके निकले हो और आपको हाथ दे दिया गया है इन्फोर्समेंट वालों द्वारा, आपको हाथ दे दिया है कि भाई रुक। अब आप उस समय ऑन ट्रिप हो, ओला या ऊबर या इनड्राइव या रैपिडो किसी भी ऐप बेस्ड कंपनी की आप ट्रिप कर रहे हो उस समय, जैसे आपको हाथ देना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अपने डिवाइस को पहले तो हाइड कर लेना है बिल्कुल, अपने डिवाइस को स्टैंड से उतार लो, जेब में रख लो, और जो कस्टमर बैठा होगा ना, जितनी देर में वो आपको हाथ देगा और गाड़ी आप साइड लगाने वाले होगे, क्योंकि साइड तो लगाओगे फिर उतरोगे, उतनी देर में आप कस्टमर से मैडम या सर जो भी बैठे हैं उनसे ये कह देना सर ये इन्फोर्समेंट वाले हैं, ओला ऊबर के चालान काट रहे हैं ऑल इंडिया टैक्सी परमिट के, इतनी देर में। और आपको ये बताना है कि सर ऐसा बोल दीजिए आप कि मैं गुड़गांव से जा रहा हूँ, ओला ऊबर की बुकिंग नहीं है, गुड़गांव से जा रहा हूँ, किसी के थ्रू मैंने इनकी गाड़ी बुक करी है और गुड़गांव से जा रहा हूँ मैं मुरादाबाद, गुड़गांव से जा रहा हूँ मैं रामपुर। उसमें कोई ट्रैवल की पर्ची वर्ची कोई ज़रूरत नहीं है, एक वर्बली बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिवाइस वो देखेगा आपका, आप तो ओला ऊबर में चल रहे हो, आप बोल दोगे तो मैं ओला ऊबर में चलाता हूँ, खुद बोल दोगे या वो खुद देख लेगा या कस्टमर बोल देगा, तो आप फंसते हो दोस्तों उसके अंदर। कस्टमर को सीधा बोल दो, डिवाइस रख लो जेब में, वो कस्टमर सिर्फ इतना कहना है जी हाँ जी मैंने बुलाया जी इनको, किसी के थ्रू आया हूँ मैं, किसी के थ्रू मैंने इनको फ़ोन किया है और गुड़गांव से मैंने बुक करी है, मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ। तो इससे क्या हो गया, ये वो आ गई ऑल इंडिया परमिट वाली हो गई, पॉइंट टू पॉइंट पिकअप वाली चीज़ नहीं हुई। तो वहाँ आपका चांस है कि वो ये चीज़ सुन के जब कस्टमर एकदम बोल देगा ना, कस्टमर ये बोल देगा कि मैंने बुक करी है जो गुड़गांव से मुरादाबाद के लिए, तो आप ओला ओवर के राइडर ट्रिप पे हो ही नहीं इस समय। तो एक चांस है और एक बड़ा बेहतरीन मतलब मौका बनेगा आपके लिए बचने का, और आप आजमा के देखिएगा, चांसेस हैं कि आप बचोगे इससे। फिर दोस्तों क्या चीज़ है आपको मैं और बता दूं, देखो कोई नहीं बताएगा, छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स होते हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि चालान कटेगा तो कटेगा ही, लेकिन हम कर क्या सकते हैं अपनी तरफ से, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये चीज़ ज़रूर आप पालन करें। कस्टमर को ज़रूर तुरंत बोल दें, कोई भी आपकी हेल्प कर देगा चालान से बचने को। उसको बोलना क्या है, उसको रिश्तेदारी थोड़ी शो करनी है ड्राइवर से, सिर्फ इतना बोलना है जी किसी के थ्रू मैंने गाड़ी मंगाई है और मैं गुड़गांव से जा रहा हूँ यहाँ। ओके दोस्तों, क्लियर है। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपने देखा होगा गाड़ियों पे स्टिकर लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं दरवाज़ों पे, इनड्राइव, रैपिडो, पीछे वाले शीशे पे आप देखते होगे, रियर जो आपका ग्लास है उसमें आप देखते होगे कि ऊबर लिखा होता है, ओला लिखा होता है, ऊबर रेंटल, ऊबर ये दुनिया भर का। अब जब गाड़ी रुकती है आपकी, जब आप गाड़ी साइड लगाते हो, पीछे उनकी गाड़ी खड़ी है, वो शीशे पे आपके पीछे देखता है कि यार ये तो ऊबर राइड लिखा हुआ है, ऊबर रेंटल, ठीक है, ऊबर इंटरसिटी, दरवाज़ों पे देख रहा है, इन ड्राइव के पोस्टर चिपके हुए हैं, रैपिडो के पोस्टर चिपके हुए हैं, वैसे ही आप साबित हो जाते हो कि आप तो लोकल पॉइंट टू पॉइंट वाले ड्राइवर हो। तो मेरी बात बिल्कुल आज सुन ले दोस्तों, आज क्लियर बात, स्टिकर उतार के बिल्कुल फाड़ दें, और ये 1500 रुपये का लालच करके जो एडवर्टीजमेंट जो आप लगवाते हो ना दरवाज़ों पे, इसको यार बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दें यार, ये भी आपको फंसाने का काम करेगी। क्या 1500 का लालच करना है यार एडवर्टीजमेंट के लिए, क्यों लालच कर रहे हो? ये बिल्कुल एडवर्टीजमेंट के पोस्टर उतार के फाड़ देना और आगे से लगवाना मत। और जो पीछे का शीशा है उसके ऊपर ऊबर रेंटल वगैरह, ओला, इनड्राइव कुछ भी नहीं लगाना। अगर कोई सीएनजी पंप पे लड़का कहता है कि भाई लगा लो, फोटो खिंच जाएगी यार हमारे थोड़ा टारगेट होता है, लगा लो यार, आप कहोगे चल लगा दे, ऊबर में तो चलाते ही है गाड़ी, लगा दे भाई शीशे पे, तो आप उसका भला करने के चक्कर में शीशे पे ऊबर लिखवा बैठोगे और वो पीछे से गाड़ी देखेगा ऊबर ओला। ऊबर ओला मतलब कहाँ, दिल्ली एनसीआर में आउट स्टेशन ऊबर ओला ज़्यादा नहीं मायने रखती, ठीक है दोस्तों, सब समझ जाते हैं। तो ये एक पहचान हो जाती है उन्हें कि ओला ऊबर की गाड़ी है। अपनी पहचान को दोस्तों इस तरीके से आपको छुपाना है, दिखाना नहीं है कि हम ओला ऊबर के ही ड्राइवर हैं दोस्तों। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बता दिए, और चौथा पॉइंट दोस्तों और बता देता हूं आपको, जो कि आप अपनी तरफ से कर सकते हो। चालान आप बचाने के लिए आप अपनी तरफ से मतलब खुद करना होगा दोस्तों, कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई यूट्यूबर आपको बचाने नहीं आने वाला, कोई आपका भाई आपका दोस्त आपको बचाने नहीं आने वाला। चालान कटेगा तो कटेगा, और बचेगा तो एट मोमेंट उसी टाइम बच जाएगा। चौथा पॉइंट समझ लो दोस्तों, और वो उदाहरण के साथ समझाना चाहूँगा दोस्तों। बदरपुर में हमारे चौधरी साहब रहते हैं, एक उनको हम चौधरी साहब बोलते हैं। 2 साल पहले उनकी गाड़ी बुराड़ी में रोकी थी दोस्तों इंटरसेप्टर वालों ने, यानी कि यही इन्फोर्समेंट वालों ने। किस्सा मुझे याद आ गया जो मैं बता दूं आपको कि वो कैसे बचे थे, मैं आपको बता देता हूँ। चौधरी साहब के 2 साल से 3 साल से पेपर ही नहीं थे भाई, एक भी पेपर चौधरी साहब की गाड़ी में सही नहीं था, सारे एक्सपायर थे। और इसी इन्फोर्समेंट 5 नंबर वालों ने जो आज चालान काट रहे हैं चौधरी साहब की गाड़ी को रोका, और चौधरी साहब को पता था कि ये गाड़ी अब जमा हो गई, क्योंकि आप जुर्माने नहीं भर सकते। चालान का अमाउंट वो होगा जो आपकी गाड़ी के 2 गुना प्राइस का होगा, शायद इतना मोटा अमाउंट हो जाता, क्योंकि कोई पेपर था ही नहीं। गरीबी, परेशानी घर की, लापरवाही, कुछ भी कह लो, उन्होंने पेपर सही नहीं करवाए थे।
लेकिन वो चलते थे। कैसे चलते थे? वो ओला में चलते थे, जहाँ पेपरों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ऊबर में अकाउंट बंद हो जाता है, इसके बारे में बात करूँगा फिर से दोबारा कि किस में अकाउंट पेपरों के कारण बंद होता है, किस में नहीं होता। ओला वगैरह में वो चले जाते थे इंटरसिटी की ट्रिप्स लेकर के, प्राइवेट ट्रिप्स करते थे। ओला में लोकल खूब चला करते थे, और वो चलते थे मोस्टली नाइट में, दिन में चलते ही नहीं थे क्योंकि पेपर नहीं थे उनके पास। एक दिन फंस गए बुराड़ी में इंटरसेप्टर वालों के पास, इन्फोर्समेंट वालों के पास जो आज चालान काट रहे हैं। उन्होंने कहा भाई लाओ पेपर दिखाओ, सारा कुछ चेक किया, भैया कुछ नहीं था। चौधरी साहब वो उस मोमेंट पे उन्होंने जो किया, वो आज तो खैर वो गाड़ी है नहीं, वो गाड़ी कट चुकी है, कबाड़ी को कटवा चुके हैं, टाइम हो गया था उसका पूरा, लेकिन उसके बाद भी शायद उन्होंने काफ़ी टाइम चलाई। चौधरी साहब ने उनके पैर पकड़ लिए और बस अपनी मजबूरी का, अपनी परेशानी का ऐसा रोना रोया कि जी अगर आप गाड़ी आज मेरी पकड़ लेते हो तो शायद मेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा। ये पेपर मैंने शौक़ से नहीं तोड़े हैं, ये किसी मजबूरी से टूटे हैं, मेरी गलती है, गुनाह है, लेकिन मेरे बच्चों की भूख इस समय जो है वो आपके ऊपर है दोस्तों। मतलब उस अधिकारी को बोला उन्होंने कहा सर बंद कर दोगे तो मैं इस गाड़ी को कभी छुटा नहीं पाऊँगा और कभी नहीं छुटा पाऊँगा। मुझे पता है मेरे पेपर टूटे हैं, मेरी गलती है, लेकिन मेरी जो मजबूरियाँ थी वो मैं कुछ बता ही नहीं सकता आपको। तो उन्होंने एक चांस लिया, इतनी बुरी शायद हालत नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो जो डायलॉगबाजी दिखाई वहाँ पर उस अधिकारी के सामने कि मेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा अगर आप मेरी गाड़ी बंद कर दोगे। तो वो जो थोड़ा सा इमोशनल गेम हुआ वहाँ पर, सच्चाई भी थी, थोड़ा सा ड्रामा भी था वहाँ पर अधिकारी के सामने, चौधरी साहब का। अधिकारी ने कहा एक काम कर, फटाफट निकल जाए यहाँ से, और दोबारा दिख गया तो गाड़ी कर दूंगा बंद, फिर नहीं छूटेगी। एक मौका दे दिया उस अधिकारी ने सिर्फ चौधरी साहब की रिक्वेस्ट पे। तो ऐसे ही दोस्तों अगर फंस जाओ तो कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आपको भी करनी है। कहीं पर भी एग्रेसिव नहीं होना अधिकारियों के सामने, ज्ञान मत दिखाने लग जाना कि जी हमने तो टैक्सी ले ली, ये तो आप कंपनियों को बोलो या सरकार को बोलो, हमारी क्या गलती है इसके अंदर। ये सब करोगे तो नहीं छोड़ेगा। रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जी मैं नया ड्राइवर हूँ सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कैसे कैसे मैंने गाड़ी ली है, कैसे कैसे मैंने इंस्टॉलमेंट जमा करी है, मैं सर बर्बाद हो जाऊँगा सर, प्लीज़ सर रिक्वेस्ट कर लो। और रिक्वेस्ट के बाद एक दूसरा तरीका भी होता है जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बोलना चाहता, जिससे कि वो पट सकता है अधिकारी, वो स्टाफ, वो पट सकता है। मैं वीडियो में उस चीज़ को नहीं बोलूँगा। रिक्वेस्ट प्लस वो तरीका आप अपना लेना, मैं वीडियो में खुल के नहीं बोल सकता उस चीज़ को। वो थोड़ा सा आप इंतज़ाम अलग से रख लेना, जिसमें कि दोस्तों आपका चांस है कि आप उस 10,000 के चालान से बच जाओगे, शायद कुछ कम में ही बच जाओगे दोस्तों। तो मैंने ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता दिए दोस्तों, जीवन में आजमा लेना, शायद काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। यहाँ नहीं बचोगे, किसी और जगह पकड़े जाओगे, लेकिन इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे दोस्तों तो कहीं पर भी आपके लिए आसानी होगी इन चीज़ों से निकलने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को याद रखोगे, इन पॉइंट्स को याद रखोगे दोस्तों, फ़ायदे में रहोगे दोस्तों। मेरा फ़र्ज़ था, मैंने बता दिया आपको, अब आपका मन है कि आप उस चीज़ को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, नहीं तो छोड़ देना। सुना और कान से निकाला, दूसरे से, एक कान से लिया दूसरे से निकाल दिया, ऐसा समझ लेना, कुछ भी बोल दिया। मेरा फ़र्ज़ था बताने का, मैंने बता दिया दोस्तों। तो ये मुहिम जो है दोस्तों वो चलती रहती है, हर साल चलती है, कभी 1 महीना 2 महीना चलती है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें शांत हो जाती हैं, फिर अगले साल चलती है, फिर शांत हो जाती हैं। उस टाइम पे थोड़ा सावधानी और जो पॉइंट्स मैंने बताए थोड़ा सा ध्यान रख लेना और बच बचा के दोस्तों चल लेना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।